दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान और मैं हूं आज हरिद्वार रोड स्थित एसआरएम मेडिसिटी हॉस्पिटल में, जो कि पीताम्बर फार्म के पास है। और यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे मेडिकल कैंप का आयोजन होता रहता है। उसी क्रम में आज मेरी जो मुलाकात हुई है डॉक्टर अंकुर कपूर से हुई है। डॉक्टर अंकुर कपूर अपना इंट्रोडक्शन अभी आपको देंगे और बताएंगे कि उनका आना किस सिलसिले में होता है और वो किस किस चीज़ के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और कब कब आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। तो मेरे दर्शक आपसे कुछ जानना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ बताएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंकुर कपूर, मैं न्यूरो सर्जरी एवं स्पाइन सर्जरी कंसल्टेंट हूँ, देहरादून से। आज हमने एसआरएम हॉस्पिटल शेरपुर, रुड़की में एक फ्री मेडिकल शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमने सिर का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, लकवा, मिर्गी ऐसी सब बीमारियों के उपचार हेतु जनता में जागरूकता के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। डॉक्टर साहब, कुछ मेरे दर्शक जानना भी चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कहाँ से हैं, कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा बताएं। मैं करीब 12 वर्ष से न्यूरोसर्जरी का प्रैक्टिस में हूँ। पीजीआई चंडीगढ़, जो कि एक मेजर संस्थान है भारत देश का, मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई करी है और अभी मैं कार्यरत हूँ ग्राफिक एरा हॉस्पिटल देहरादून में। और मैं बताना चाहूँगा कि अब से हर रविवार को एसआरएम अस्पताल रुड़की में न्यूरो सर्जरी एवं स्पाइन सर्जरी की ओपीडी की जाएगी, जो कि दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक अवेलेबल होगी। डॉक्टर साहब, आपने नाम लिया सर्वाइकल का, और आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है सर्वाइकल। हालांकि मैंने कई चीज़ सुनी है, सर्वाइकल कैंसर भी कुछ होता है। तो क्या इसका मतलब सिम्टम्स होते हैं कि बंदे को पता चल जाए उसे सर्वाइकल हो गया है, और किस कंडीशन में उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, आम तौर पे जो सर्वाइकल समझा जाता है ना, इसको हम पहले दो बीमारियों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का घिस जाना, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड पे और हाथों की नसों पर प्रेशर आता है। इसे बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो क्या है, यंग उम्र में, जी जी जी, कम यंग। अवस्था के बच्चों में, लोगों में भी सर्वाइकल के दर्द की आती है चीज। इसमें तो क्या महसूस होता है? इसका कारण होता है ज्यादा आगे झुकाव में रहने से। तो पाया गया कि मोबाइल फोन का अधिक यूज, अब इंसान ऐसे चलता है जी, नीचे देख के बिल्कुल। बात करते तो भी ऐसे मोबाइल साथ में देखता है, तो ज्यादा झुकाव रहने से गर्दन से जो हाथ की नसें निकल रही हैं, उनका रास्ता सिकुड़ जाता है, वो नसें टकराती हैं और उस वजह से दर्द आता है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या चाहिए कि हमें काम करते समय अपने पोस्चर को ठीक रखना है। तो जब बैठना है तो स्थिर अवस्था में बैठना है, आगे झुकना कम रखना है, भारी वजन नहीं उठाना। नियमित रूप से सर्वाइकल की एक्सरसाइज होती है, जिसे कहा जाता है सर्वाइकल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इस प्रकार तो क्या होता है जी, जब भी हम गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी गर्दन का रास्ता और खुल जाता है, नस पर जो दबाव आ रहा होता है वो हट जाता है और पेशेंट को आराम मिलता है। तो यदि पेशेंट को गर्दन में ऐसा दर्द रहे जो कंधे से होते हुए हाथ की तरफ आए, जी। हाथ में सुनपन झंझनाहट करे, हाथ की पकड़ में कमी आए, सुबह उठने में चक्कर का एहसास हो, चलने में बैलेंस की परेशानी रहे, तो ऐसी कोई तकलीफ के चलते पेशेंट को एक बार न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मतलब कितने दिनों में सर्वाइकल खतरनाक रूप ले लेता है? कई बार ऐसा होता है कि मुझे हो तो रहा है दर्द, लेकिन मेरी एज कम है, तो मेरे यार हो रहा होगा ऐसे, चलो ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो किस कंडीशन में आके खतरनाक रूप ले लेता है? देखिए, अगर पेशेंट को तकलीफ इतनी है कि वो इसके कारण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने वो नहीं कर पा रहे, वो दवा पर निर्भर हो रहे हैं, थोड़ी देर खड़े रहने पे, थोड़ी देर चलने में परेशानी हो रही है, इस दर्द के कारण पेशेंट की रात की नींद प्रभावित हो रही है, सुबह उठने में अगर गर्दन में, कंधे में बहुत खिंचावट रह रही है और पेशेंट अपनी गर्दन को ऐसे घुमा नहीं पा रहे, तो ये सब लक्षण हैं कि उन्हें अब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर डॉक्टर से संपर्क ना करे तो क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाता है। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पता चलता है यार ये हो गया, अब तो फिर बहुत धक्के खाते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सर्वाइकल की तकलीफ में कई बार अगर बहुत देर तक दबाव बना रहे, तो ओल्ड एज में, वृद्ध अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि दबाव के चलते स्पाइनल कॉर्ड इतने समय से दबी रहती है कि उसकी खून की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग में जो सेल्स हैं वो एक ही बार जन्म लेते हैं। तो एक बार अगर ये सूख गई तो ये वापस ठीक नहीं होती। तो अच्छा। पेशेंट सर्वाइकल में कई बार देर चलते से ऐसा हो जाता है कि उनके हाथों की पकड़ चली जाती है, उंगलियां ऐसी रह जाती हैं, मुड़ जाता है। उनके चलने की भी कंडीशन खराब हो जाती है, पेशेंट बेड पर आ जाते हैं। अब कई बार होता है कि पेशेंट उस अवस्था में आके कहते हैं कि अब हम तैयार हैं कि हमारा ऑपरेशन कर दें, तब हमें बताना पड़ता है कि अब ऑपरेशन के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो हाँ। पाएगा। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही पेशेंट को डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक नाम लिया लकवा।
लकवा या मिर्गी दौरा, ये इस तरह की चीज़ें भी आमतौर पे सुनने में आती रहती हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ नज़दीक में जल्दी से कोई ट्रीटमेंट किसी को मिल पाता होगा। तो क्या कंडीशन होती है लकवा होने से पहले की? क्योंकि एकदम तो कोई चीज़ अटैक नहीं करती होगी। देखिए, लकवा जो है वो पैरालिसिस, बिल्कुल। तो ये 2 प्रकार का होता है, खून की नस का बंद हो जाना या खून की नस का फट जाना। तो अधिक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल यानी बैठे रहना, चलना-फिरना की अगर अभाव है तो। ये सब चीज़ों के चलते पैरालिसिस का खतरा ज़्यादा होता है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सबसे मेजर कारण माना जाता है। जी। तो जब पेशेंट को शिकायत होगी, तो अचानक से किसी पेशेंट का बेहोश हो जाना, सिर में बहुत तेज़ दर्द होना, चेहरे में टेढ़ापन आ जाना, आवाज़ में कोई परेशानी आना जैसे तुतलाहट आना, एक तरफ हाथ-पाँव की ताकत में कमी हो जाना, चलने की ताकत में कमी हो जाना, ये सब लकवे के लक्षण रहते हैं। तो अगर हमें पहचानना है कि ऐसा ना हो तो उससे पहले नियमित रूप से हम सबको अपनी जाँचें करा के, अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है, तो समझिए अगर किसी की स्मोकिंग है तो उसे स्मोकिंग कंट्रोल रखनी चाहिए। किसी का ब्लड प्रेशर हो तो उसे ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की जाँच करके उसका नियमित रूप से इलाज करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से हम लकवे से बचे रह सकते हैं। बच तो डॉक्टर अंकुर कपूर ने आपको बताया कि किस-किस तरह की बीमारियाँ हैं, क्या इनके लक्षण हो सकते हैं और ये भी बताया कि एसआरएम मेडिसिटी हॉस्पिटल, जो कि हरिद्वार रोड पे पीतांबर फार्म्स के पास शेरपुर में स्थित है, हर रविवार क्यों डॉक्टर साहब हर रविवार है? हर रविवार डॉक्टर साहब आपको यहाँ मिलेंगे। आप जब भी चाहें रविवार से पहले दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।